मतदाता किसको पसंद कर रहा है ये उस पर निर्भर है। उसमें हम इलेक्शन अथॉरिटी या कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर सकती। नकारात्मक सोच नहीं बोलेंगे तो किसी तरह से मतलब धर्म मजहब की बात करके इधर उधर का बात करके उनको पॉजिटिव चीज़ अपने अंदर बुलाना है। पार्टी के अंदर ही ये चीज़ आपको दिखाई देगी। नमस्कार, इनसाइड प्रेस देख रहे हैं आप। मैं साथ अरबाज अनवर। अभी हम मौजूद हैं कांग्रेस के कार्यालय में, जहां आज अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। आपको बता दें कि अध्यक्ष पद का चुनाव आज से 24 साल पहले हुआ था। ऐसे में आज फिर से अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, जिसके उम्मीदवार मल्लिका अर्जुन खड़गे और शशि थरूर जी हैं। ऐसे में कुछ वोटर्स हैं, उनसे जानेंगे क्या है इस बार का, कौन इस बार के लिए बेस्ट कौन होंगे। देखिए, बेस्ट की जहाँ तक बात है, दोनों हमारे लिए बेस्ट है। मल्लिका अर्जुन खड़गे जी और शशि थरूर जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और निश्चित तौर पे दो लोगों की बीच ये लड़ाई है और दो लोग आज चुनाव मैदान में हैं, तभी सारे डेलीगेटों को मौका मिला है अपना वोटिंग करने के लिए और ये गर्व की बात है। यही तो लोकतंत्र है। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही आपको ये चीज़ दिखाई देगी और किसी पार्टी के अंदर नहीं देगी। नहीं तो चुने हुए मनोनीत हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। आप इतिहास उगाड़ कर देखिए, इससे पहले कांग्रेस के कौन कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। एक परिवार के तौर पे झूठे आरोप लगाया जाता है कि मतलब ये जब भी ये राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव होता है तो गांधी परिवार से होता है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। इससे पहले बीपी नरसिंहा राव जी, बाबू जगजीवन राम जी, बहुत से लोग मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, आज हम लोग के लिए गर्व की बात है, पहली बार मतलब हम लोग उम्र के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष को, इससे पहले शायद सीताराम केसरी जी को मतलब इस तरह से हुआ था, सोनिया जी को भी ये हो चुका है। ये कोई नया प्रयोग नहीं है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही ये चीज़ आपको दिखाई देगी। जो आज आम गांव गिराम के लोग जो डेलीगेट के रूप में चुन कर आते हैं और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष को वोटिंग कर रहे हैं। देखिए, आज पूरे भारत के देश में आज एक मल्लिकार्जुन खड़गे के शशि थरूर जी के बीच की जो लड़ाई आज आपको सामने दिखाई दे रही है, और उसके अनुसार आज ये चुनाव हो रहा है। और एक तरफ राहुल गांधी जी का पदयात्रा कितनी कर्मठता मेहनत के बदौलत, त्याग तपस्या के बदौलत आज भारत भ्रमण पर है, भारत जोड़ो यात्रा पर है। ये निश्चित तौर पर मतलब आने वाले समय के लिए इस देश के लिए संदेश है। जो भारत को तोड़ने का, नफरत का, जिहाद का बात करते हैं, एक अच्छा संदेश है और निश्चित तौर पर इस बुलंदी के साथ हम लोग आगे की तैयारी करेंगे। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये सब दिखावा है। देखिए, कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, उनका काम है। नकारात्मक सोच नहीं बोलेंगे तो किसी तरह से मतलब धर्म मजहब की बात करके इधर उधर का बात करके उनको पॉजिटिव चीज़ अपने अंदर बुलाना है। हाँ, अभी मतलब उनकी नीयत अगर साफ है तो अभी बिहार के चुनाव में जातीय जनगणना अभी अति पिछड़ा वाला जो देखिए चुनाव का क्या स्थिति था, उसको कैसे राजनीतिक तौर पर उसको जो है पेश करके मरोड़ करके तोड़ करके बंद कर दिया गया। कौन किया है? जातीय जनगणना का रिपोर्ट मांगा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कहाँ से आएगा जब पूरे भारत देश में जातीय जनगणना नहीं हुआ है? क्योंकि वो जानता है कि जातीय जनगणना कराएंगे तो पिछड़ा समाज के, अति पिछड़ा के जो लोग हैं हिंदू में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, वो हिंदू का रंग रूप नहीं बन पाएगा और ये हमको चाहिए। तो उनका तो काम है ये करना। कांग्रेस अध्यक्ष पद का मतलब जो चुनाव हो रहा है, इसमें गांधी परिवार का ना होना कहीं 2024 का इलेक्शन की तैयारी तो नहीं है? देखिए, ये लोग, यही तो कांग्रेस पार्टी की इलेक्शन का तैयारी कौन नहीं करेगा। मान लीजिए जब 2024 में चुनाव आएगा तो कौन पार्टी घर पर बैठा रहेगा? हम लगे हैं, अपने ईमानदारी पूर्वक पार्टी से लगे हैं। गर्व की बात है। देखिए, 52 साल के बाद एक बुजुर्ग आदमी, कर्मठ आदमी जो कांग्रेस पार्टी का रात दिन सेवा किए हैं, अब वो निश्चित तौर पर मतलब ऐसे तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। वो पर्सनल नहीं, हम सबके साथ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी को मजबूत कौन कर सकता है इन दोनों? सारे कार्यकर्ता नहीं। देखिए, दोनों का आपके हिसाब से कौन लगता है? नहीं, देखिए, ये क्वेश्चन जो है मतलब दोनों हमारे लिए राष्ट्रीय नेता है। ये दो भाइयों, दो सीनियर नेताओं के बीच की आपसी पार्टी का ही चुनाव है, न कि कंपटीशन का चुनाव है। हम निश्चित तौर पर अगर शशि थरूर जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी चुनाव लड़े हैं तभी आज इस जनतंत्र लोकतंत्र का ये जो मैसेज आपको दिखाई दे रहा है, तो हमारे लिए दोनों आदरणीय हैं। और भी कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे, जानेंगे। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार राय। आप भी वोटर हैं? जहाँ इस बार किसकी मतलब कौन अध्यक्ष पद का मतलब कौन उम्मीदवार बढ़िया होगा? दोनों बढ़िया है। दोनों बढ़िया हैं आपके हिसाब से? दोनों बढ़िया है। दोनों बढ़िया हैं। हाँ। लेकिन एक बीजेपी का कहना है कि इस बार परिवारवाद, हमेशा कांग्रेस परिवारवाद में रही है, ये सब ढकोसला दिखावा है। पहले तो देखिए, हम लोग सारे कार्यकर्ता चाहते थे कि राहुल जी अध्यक्ष बने,
लेकिन उन्होंने इनकार किया कि अध्यक्ष कोई हमारे बीच का रहेगा, तो चुनाव हो रहा है। चुनाव हो रहा है। अगर बात करें बीजेपी इसके कांग्रेस अध्यक्ष पद की कि ऐसा बीजेपी का मानना है कि ये 2024 का तैयारी है, अध्यक्ष पद में अब परिवारवाद से हट करके है इस बार। तैयारी तो हमेशा हम तैयार हैं, हम सारे कांग्रेस कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए। और 2024 का तैयारी तो करना ही है, हम लोग कर रहे हैं। अब भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी का चल रहा है, इसमें बहुत बड़ा जन सैलाब मिल रहा है, बहुत बड़ा जन समर्थन मिल रहा है लोगों का हर जगह। हम लोग जो है 2024 में आ रहे हैं। तो आपने सुना, इनका साफ तौर पर कहना था कि ये 2024 का तैयारी है या फिर जो भी बोल लीजिए, लेकिन आपको बता दें कि आपको राहुल गांधी जो हैं लगातार यात्रा में हैं। ऐसे में वो आज अध्यक्ष पद का चुनाव खुद ही उन्होंने अध्यक्ष पद का उम्मीदवार खुद को घोषित नहीं किया है। ऐसे में उम्मीदवार जो हैं वो दो हैं, शशि थरूर जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी। आप सारे लोग पत्रकार बंधु हैं। आपने कभी किसी राजनीतिक दल में, इस देश के अंदर जितने भी राजनीतिक दल हैं, किसी राजनीतिक दल में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए इस तरह की परिस्थिति कभी देखी है? ये कांग्रेस पार्टी है जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, देश को आज़ाद कराया, लोकतंत्र की स्थापना की, और कांग्रेस अपने दल के अंदर भी लोकतंत्र की स्थापना कर रही है। शायद इससे बड़ा लोकतंत्र को मजबूत करने का दूसरा कोई सबूत नहीं हो सकता। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता उत्सुक है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा है, और जितना उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में है, पीसीसी के मेंबरों में है, उतना ही उत्साह हिंदुस्तान की जनता में भी है। ये दिखाई पड़ रहा है, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है कि कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। लेकिन जो लोग बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये दिखावा है। बीजेपी वाले आज तक अभी जीवन में चुनाव कराए हैं? अब अभी रात को नड्डा पैदा हो जाएंगे, कभी हुड्डा पैदा हो जाएंगे, कभी गोपाल पैदा हो जाएंगे, कभी दूसरा कोई पैदा हो जाएगा। आज तक अभी चुनाव कराया? ये दिखावा है। एक एक मतदाता पूरे हिंदुस्तान में आज के दिन इसी तरह वोट डाल रहा है। यदि इसको भाजपा दिखावा कहती है तो भाजपा के किसी बयान पर हमें बोलना नहीं है। वो कहा करें, हम जब लोकतंत्र की नींव रखती है कांग्रेस पार्टी, तो पूरा देश उसे देख रहा है। वो भी तो बतावें कब उन्होंने चुनाव कराया। क्या शुभ नाम है सर? मैं राजेश मिश्रा हूँ, बनारस से सांसद रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी के पहले। मैं ऑल इंडिया इलेक्शन अथॉरिटी का मेंबर हूँ। सर, शशि थरूर जी भी यहाँ पे आए थे वोट मांगने जी, और मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए थे पीसीसी डेलीगेट से। दोनों में जितनी असमानता दिखी, जैसे आपके डेलीगेट यहाँ पे उनको सिर्फ 4 लोग रिसीव करने गए, शशि थरूर जी को। मल्लिकार्जुन खड़गे जब आए थे तो उत्सव की तरह माहौल बना हुआ था। तो क्या न्यूरा कुछ तो नहीं है जो भाजपा बोल रही है वो? इसको आप से मान लिया कोई भी कैंडिडेट, हाँ, यदि वो वोट पाए 1000, कोई पाए 5000, तो आप दोनों में नूरा कुश्ती कहेंगे? ये मतदाता की अपनी चॉइस है कि हम किसे वोट करते हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी या इलेक्शन अथॉरिटी कुछ नहीं कर सकती। आपने देखा होगा, चाहे राहुल जी हो, चाहे सोनिया जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, या कांग्रेस का कोई नेता हो, हम इलेक्शन अथॉरिटी के मेंबर हैं। मेरी जबान से कोई नहीं कह सकता कि मैंने किसी उम्मीदवार का नाम लिया है। अब जनता किसको, पीसीसी के डेलीगेट किसको वोट दे रहे हैं तो उनकी पसंद है ना। एमएलए एमपी का चुनाव होता है, जनता किसको पसंद करती है उसे वोट देती है। किसी का स्वागत ज़्यादा होता है, किसी कम होता है। ये है कि दोनों नेता हैं, लेकिन थरूर जी जो आए उनके साथ यहाँ के कांग्रेसी नजर नहीं आए, ये कहना है। ऐसा क्यों? ये प्रश्न नहीं है, ये आपके मन की सोच है। हमने बार बार कहा है कि मतदाता किसको पसंद कर रहा है ये उस पर निर्भर है। उसमें हम इलेक्शन अथॉरिटी या कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर सकती। सर, थरूर साहब का भी कहना था कि पुराने जो लोग हैं वो उनको नहीं चाहते, यंग लोग उनको चाहते हैं। तो चाहते हैं तो क्यों नहीं, चाहते हैं तो यंग लोग क्यों नहीं गए उनमें? यदि उनकी जो उन्होंने कहा कि यंग लोग चाहते हैं तो यंग लोग जाएं, कोई मना तो कर नहीं रहा है। पुराने जाएं, कोई मना नहीं कर रहा है। कोई नहीं कह रहा है कि आप खड़गे साहब के साथ जाइए, कि कोई नहीं कह रहा है आप थरूर साहब के साथ जाइए। तो ये मतदाता की अपनी पसंद है। इसमें कांग्रेस पार्टी या इलेक्शन अथॉरिटी कांग्रेस पार्टी की वो कुछ नहीं कर सकती। हमारी जिम्मेदारी है कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। एक किसी मतदाता से हम ये न कहें कि आपको किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। जिस तरह असेंबली और पार्लियामेंट में चुनाव होता है, उससे भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कराने की कोशिश हम लोग चुनाव में कर रहे हैं। एक सवाल था इसी पे, ट्रांसपेरेंट पे।
उसी शशि थरूर जी के ही जो आए थे, तो वहाँ पे ही 2 वोटर ऐसा थे, उनका कहना था कि दोनों जगह से हमको कॉल आ रहा है वोटिंग कर, मतलब अपने समर्थन के लिए, लेकिन उनका यहाँ पे नाम नहीं है बताया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी धांधली बहुत जगह पे हो रही है। ये जैसे आपने देखा होगा विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं, कभी कभी हमारा नाम नहीं होता है लिस्ट में, तो नहीं होता है तो नहीं होता है। उनका तो ये कि था मेरा नाम, मेरा नाम था तो कौन काट दिया? शशि थरूर जी अब ये शशि थरूर जी उनके समर्थक इसका उत्तर दे सकते हैं। हम हमारे देखिए, ये हमारे पास लिस्ट है, ये लिस्ट हमें दिल्ली से मिली है, इसमें एक एक नाम है। इलेक्शन अथॉरिटी से मैं लेके चला हूँ, पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन अथॉरिटी का कोई मेंबर नहीं गया है, लेकिन बिहार में हमें भेजा गया है कि यहाँ के चुनाव में कहीं कोई बात न रह जाए, कहीं कोई उंगली न उठा पावे। ये लिस्ट है, इस लिस्ट से इस लिस्ट आप देख लीजिए, आपको खुद अंदाज लग जाएगा। लिस्ट हम आपके सामने दिखा ही रहे हैं। कितना है? 597। अभी तक कितना वोट हो चुका है? अब 3 बूथ हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग वोट पड़ा है। अब एग्जैक्ट तो हम 4 बजे के बाद बता पाएंगे, अभी कैसे बता देंगे। शुभ नाम क्या सर? डॉक्टर राजेश मिश्रा। मैं सांसद रहा बनारस का, BHU का प्रेसिडेंट रहा हूँ, 3 बार विधान परिषद का मेंबर रहा यूपी में। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।